हाय फ्रेंड, आइए आज सभी को मैं प्रोटीन के बारे में बताऊंगा कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन के बारे में मैं आप सभी को ऐसा बताऊंगा कि आज तक आपको कोई यूट्यूबर्स नहीं बताया होगा। आइए आज आप प्रोटीन के इकाई अमीनो एसिड का इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों प्रकार के अमीनो एसिड को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जो आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा किसी भी यूट्यूबर से। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। प्रोटीन प्रोटीन तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन में कौन कौन मॉलिक्यूल्स होते हैं? प्रोटीन एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। प्रोटीन क्या है? तो एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल है बायोमॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। देखो, प्रोटीन को पकड़ने के लिए आपको बस कुछ नहीं, 4 अक्षर आपको याद होना चाहिए। CHON। यानी अगर इसको हम अलग लिखेंगे ऐसे, तो अगर 3 अक्षर को हम लोग रीड करते हैं तो ये क्या है? कहो। इसको क्या बोलेंगे? कहो। और इसको न। और क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कहो न। कौन है? तो प्रोटीन है। कहो न, प्रोटीन है। तो देखो कितना आसान हो गया। आपको प्रोटीन में कौन कौन मॉलिक्यूल्स है ये आप तुरंत जान गए कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। और इसका आसान ट्रिक है, कहो न प्रोटीन है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन का खोज किसने किया। तो दो साइंटिस्ट, एक का नाम है बर्लीजियस एंड मुल्डर। बर्लीजियस और मुल्डर, दो साइंटिस्ट ने प्रोटीन का खोज किया था। ठीक है, अब हम लोग, ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों कि प्रोटीन एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। सूत्र आपको बता दिए, कहो ना प्रोटीन है। इसका खोज किसने किया? बर्लीजियस और मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। अब हम लोग इस पॉइंट्स को आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि प्रोटीन के इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन का यूनिट्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, प्रोटीन के इकाई को हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन के इकाई को क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। प्रोटीन के इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? एमिनो एसिड बोलते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक को बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है, दूसरे को बायो माइक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। एक प्रोटीन को बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहा जाता है। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? वैसे प्रोटीन जो 1000 डाल्टन से बड़ा होता, यानी 1000 डाल्टन से जो प्रोटीन बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। दूसरा आपका आता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बायो माइक्रोमोलिक्यूल क्या होगा? तो वैसे एमिनो एसिड जो 1000 डाल्टन से छोटा होगा, जो 1000 डाल्टन से छोटा होगा उसे क्या कहेंगे?
तो बायो माइक्रोमोलिकुल्स, यानी डाल्टन के हिसाब से प्रोटीन को दो भाग में बांटा गया है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के इकाई को। प्रोटीन के इकाई को हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन के इकाई को क्या कहते हैं? एमिनो एसिड। आइए ध्यान दीजिए आप सभी, तुरंत मेरे इस वीडियो में आप सभी को जानकारी मिल जाएगा, आप सभी समझ जाएंगे। जैसे एमिनो एसिड, देखिए एमिनो एसिड में एक कार्बन के साथ एक COOH ग्रुप जुड़ा रहता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, एक एमीन ग्रुप जुड़ा रहता है और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड बोलते हैं। अब आइए आपको मैं सिखाता हूं कि इस एमिनो एसिड में दो एमिनो एसिड को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। सेम इसी तरह का एमिनो एसिड हम लोग आगे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एक कार्बन है, इधर COOH, इधर H, यहाँ पे हमने NH2 लिख दिया, यहाँ पे हमने R2 लिख दिया, इसको R1 बना दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे COOH लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि C+O और OH, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेंगे। इसको N हो गया, यहाँ H हो गया और इधर H हो गया। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए एक H2O के अणु को बाहर निकालना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि R1 और R2 यानी दो एमिनो एसिड को आप जोड़ रहे हो, तो यहाँ से H2O आपको निकालना पड़ेगा। जब H2O जैसे ही आप यहाँ से निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे, तो आपके पास अब जो संरचना बच गया है उसको नीचे में हम नोट कर लेंगे। नीचे में नोट कर लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो? C+O, यहाँ पे H, यहाँ पे NH, तो यहाँ पे R1। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे C, यहाँ पर लिख देंगे H, इधर लिख देंगे NH2, इधर लिख देंगे R1, यहाँ पे लिख देंगे C+O। इधर आपका क्या बच गया? तो इधर हो गया आपका NH, इधर C, नीचे में R2, ऊपर में H, इधर COOH। अब देख लीजिए कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो हमने घेरा है यहाँ पे, इसी का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। ये बात सभी को समझ में आया कि C+O NH को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड वाली बात समझ में आ गया। अब ये यदि आप सभी को समझ में आ गया है, तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो 3 एमिनो एसिड को जोड़ेंगे, फिर 4 एमिनो एसिड को जोड़ेंगे, फिर 5 एमिनो एसिड को जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग कई एमिनो एसिड को आपस में जोड़ते चले जाते हैं। तो आइए, आपने यहाँ पे सीखा कि एक एमिनो एसिड को जोड़ करके हम लोग कैसे पेप्टाइड बॉन्ड को बनाते हैं, एक एमिनो एसिड को जोड़ के। अब हम लोग 3 एमिनो एसिड को जोड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस पॉइंट को पहले हम मिटा देते हैं, देन फिर इसके बाद आपको अगला टॉपिक में बताएंगे। अगले पॉइंट्स जो अभी बताने वाले हैं उसमें हम लोग 3 एमिनो एसिड को आपस में जोड़ना सिखाएंगे। अब ध्यान दीजिए आप सभी को यहाँ पे बस एमिनो एसिड लिख लेना है। एमिनो एसिड क्या बताए थे? C, यहाँ पे COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे NH2, यहाँ पे R1। फिर हम क्या करेंगे कि दूसरा एमिनो एसिड चूंकि 3 को जोड़ना है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे H लिख देंगे, यहाँ पे N लिख देंगे, यहाँ पे H लिख देंगे, फिर यहाँ पे आपका कार्बन हो जाएगा, फिर ऊपर H हो जाएगा, फिर नीचे R2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे C+O OH हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक कार्बन, एक N, फिर H, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H,
फिर R3, फिर यहाँ पे COOH। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल को हम जोड़ रहे हैं। अब 3 मॉलिक्यूल को जोड़ रहे हैं तो 2 H2O को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो 2 H2O को आप बाहर का रास्ता दिखा दी। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपके पास 3 एमिनो एसिड बच गए। अब तीनों एमिनो एसिड को हम क्या करेंगे, नीचे में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक C, फिर ऊपर H, फिर नीचे R1 इसको भी बोल सकते हैं R1, इसको C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हो गया आपका NH2 ग्रुप, यहाँ पे बच गया आपका N और H बचा हुआ है, N ऊपर H नीचे, यहाँ पे आपका C हो गया, ऊपर H हो गया, नीचे R2 हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर आपका फिर हो गया N, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे R3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब दोस्तों देखिए कि यहाँ पर कितने पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हुआ है। एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ और एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ, अर्थात 2 पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हुआ। अब इन दोनों पेप्टाइड बॉन्ड्स को हम बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या, 2 पेप्टाइड बॉन्ड है तो इसलिए इसको डाई पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड बॉन्ड। अगर 2 पेप्टाइड बॉन्ड बना तो डाई पेप्टाइड बॉन्ड। इसी प्रकार से आप यदि 4 एमिनो एसिड को आपस में जोड़ोगे तो आपको 3 पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, उसे ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। अगर आप 4 एमिनो एसिड को जोड़ोगे तो ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अगर 5 एमिनो एसिड को इसी प्रकार जोड़ोगे तो 4 को आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, मतलब टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड। फिर 6 एमिनो एसिड को जोड़ोगे तो 5 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेंटा पेप्टाइड बॉन्ड। इसी प्रकार से आप कई पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। आपको जितने पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है आप बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए आपको एमिनो एसिड का, इसी के साथ आपको मैं एमिनो एसिड का